नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने YouTube चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कुछ नया है, क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं, उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं, उच्च शिक्षा अब किस प्रकार होगी, इन सब महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सरकार की प्राथमिकता में थी। वर्ष 2014 के चुनाव में जो आज की मौजूदा सरकार है उसके मैनिफेस्टो में भी था कि हम एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आएंगे। और दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी भी है यदि देश में बहुत बड़े बदलाव करने हैं, देश का बड़े स्तर पर बदलाव करना है, देश को विश्व के अग्रणी देशों के साथ लाकर खड़ा करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना। सो दोस्तों, इस नई शिक्षा पद्धति में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे अब नया नाम दिया गया है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, जो पहले इसका नाम था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अर्थात पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद से अब तक 3 शिक्षा नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनाई गई थी, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाई गई, जो राजीव गांधी की सरकार में बनाई गई थी। दोस्तों, इस शिक्षा नीति में 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार में कुछ संशोधन किए गए, कुछ एडिटिंग की गई थी। लेकिन अब 34 साल बाद में 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार में नई शिक्षा नीति आई है। दोस्तों, इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने यह मसौदा तैयार किया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे कि इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने यह मसौदा तैयार किया है। दोस्तों, इस नई शिक्षा नीति के अंदर जो 3 मेजर पॉइंट हैं, वो 3 मेजर पॉइंट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला, स्कूल एजुकेशन पर अधिक फोकस दिया गया है। सेकंड, लैंग्वेज है। थर्ड है हायर एजुकेशन। दोस्तों, देखिए, स्कूल एजुकेशन में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव है इसमें 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा, अर्थात अब 5वीं तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी, चाहे वह हिंदी मीडियम स्कूल हो चाहे वह इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। पहले क्या होता था दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे उसमें बच्चे को हिंदी बोलने पर भी जो स्कूल में बच्चों को टोका जाता था, बच्चों से मना की जाती थी। लेकिन अब ऐसे बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा, अर्थात बच्चों की 5वीं तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाएगी, चाहे वह हिंदी मीडियम हो चाहे वह इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो। सेकेंड है दोस्तों, 6वीं से जो 8वीं तक की है वो अलग शिक्षा है। अलग शिक्षा से तात्पर्य है दोस्तों, एक तरह से ये रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक शिक्षा ऐसे है दोस्तों, 6वीं से 8वीं तक अब प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। साथ में स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी ली जाएगी, ताकि बच्चे को भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर मिल सके। अर्थात हम कह सकते हैं एक तरह से रोजगार परक शिक्षा होगी। जो 10वीं बोर्ड है वो लगभग अब समाप्त कर दी गई है। पहले से लेकर 12वीं तक बच्चों को 2 बार बोर्ड देनी पड़ती थी, 10th में और 12th में। अब 10वीं बोर्ड को लगभग समाप्त कर दिया गया है, केवल अब एक बारी बोर्ड एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, वो कक्षा 12th में। 12वीं कक्षा में अब सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। सेमेस्टर प्रणाली से तात्पर्य दोस्तों, अब मिनिमम 1 वर्ष में 2 बार तो एग्ज़ाम होगी। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, पहले 12वीं का जो पूरा सिलेबस था उसकी एक साथ एग्ज़ाम होती थी, जिससे स्टूडेंट पर काफ़ी प्रेशर आ जाता था। लेकिन अब आधा सिलेबस एक सेमेस्टर में कवर कर लिया जाएगा और आधा सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में कवर कर लिया जाएगा। अर्थात जो आधा कोर्स एक सेमेस्टर में और आधा दूसरे सेमेस्टर में, ताकि बच्चे पर अधिक प्रेशर नहीं पड़े। उसके बाद में जो दोस्तों स्कूल पाठ्यक्रम पहले 10+2 हुआ करता था, अब उसकी जगह 5-3-3-4 हो गया, अर्थात 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम होगा। अब 5+3+3+4 के जो पाठ्यक्रम है उसको दोस्तों हम 4 भागों में बांट कर
देख सकते हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, इसमें 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया गया है। फाउंडेशन स्टेज अर्थात पहले 5 वर्ष, इसमें जो शुरू के 3 वर्ष हैं वो आंगनवाड़ी में और प्री स्कूलिंग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, और उसके बाद के जो 2 वर्ष हैं उसमें कक्षा 1 व कक्षा 2 की शिक्षा बच्चे लेंगे। तो 5 के हो गए दोस्तों, पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग की शिक्षा, और लास्ट के जो 2 वर्ष हैं उसमें कक्षा 1 व कक्षा 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों सेकंड स्टेज प्रीपेट्री स्टेज, जो कि 3 का फॉर्मेट। प्रीपेट्री स्टेज, इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया गया है। इसमें बच्चा कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़ेगा। दोस्तों पहले 5 में 3 वर्ष आंगनवाड़ी में और 2 वर्ष कक्षा 1 व कक्षा 2 में। प्रीपेट्री स्टेज 8 से 11 साल के बच्चों के लिए हैं, जिसमें बच्चा 3, 4 और 5 में पढ़ेगा, अर्थात तीसरी, चौथी, 5वीं में पढ़ेगा। थर्ड स्टेज हमारी मिडिल स्टेज, जो कि 3 वाला फॉर्मेट है। मिडिल स्टेज में 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को इसमें कवर किया गया है, अर्थात बच्चा कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में इस स्टेज में पढ़ेगा। और लास्ट है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया गया है। इसमें बच्चा 9, 10, 11 व 12 कक्षा, अर्थात 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बच्चा अध्ययन करेगा। अर्थात जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है उसे इन 4 भागों में बांट दिया गया है, जो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में जो दोस्तों देखा जाए तो सेकंड पॉइंट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज पर जैसे मैंने आपको बताया है कि जो अब 5वीं तक की शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाएगी, अर्थात बच्चे पर प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि वह हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, अर्थात उसे रीजनल लैंग्वेज में ही 5वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। और भी हो सके तो उसे 8वीं तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाएगी। थर्ड दोस्तों हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जैसे 12th के बाद में जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं, अर्थात जिन बच्चों ने सोच रखा है कि हमें शिक्षक बनना है, तो उनके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, अर्थात 4 साल में उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे बीएड बाद में करना चाहते हैं, अर्थात उन्होंने पहले मानस नहीं बनाया, वो बाद में बीएड करना चाहते हैं, अर्थात उन्होंने स्नातक कर ली, ग्रेजुएशन कर ली है, तो ग्रेजुएशन के बाद में वो बीएड 2 वर्ष का कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, अर्थात एमए, एमकॉम, एमएससी कर लिया है, और उसके बाद में यदि वो बीएड करना चाहता है तो उसके लिए अब 1 वर्ष का बीएड की डिग्री होगी। अर्थात पहले चाहे ग्रेजुएशन के बाद में करें चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में करें, उसे 2 वर्ष का बीएड करना होता था, और अब यदि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में वो बीएड करता है तो केवल उसे 1 वर्ष में बीएड की डिग्री दे दी जाएगी। दोस्तों उच्च शिक्षा में जो पहले डीएलएड की व्यवस्था थी, अब वो डीएलएड की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, अर्थात डीएलएड को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। एमफिल को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधा ही बच्चा पीएचडी कर सकता है, अर्थात उसे एमफिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में दोस्तों पहले क्या होता था, यदि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई है, लेकिन थर्ड ईयर में वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया, तो उसकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो एजुकेशन थी वो यूजलेस हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा है, यदि स्टूडेंट ने 12वीं के बाद में 1 साल भी यदि वो कॉलेज में पढ़ा है और उसके बाद में यदि उसने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है, तो उसे 1 वर्ष का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि उसने 2 वर्ष पढ़ाई की है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि उसने 3 वर्ष ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली तो उसे डिग्री दे दी जाएगी। अर्थात यदि 1 वर्ष पढ़ता है तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पढ़ता है तो डिप्लोमा मान लिया जाएगा, 3 वर्ष पढ़ता है तो उसे डिग्री मिल जाएगी, अर्थात उसकी जो पढ़ाई है वो यूजलेस नहीं होगी। तो दोस्तों जो 3 मेजर पॉइंट थे मैंने आपको बताए हैं। आपको बता दिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 29 जुलाई 2020 को जो ये नई शिक्षा नीति आई है वो के कस्तूरी रंगन, हमारे इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने मसौदा तैयार किया है। साथ में दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सुनिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने तैयार किया यह मसौदा, जो मैंने आपको बता दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। अर्थात पहले जो प्राइवेट स्कूल होते थे वो अपने मनमाने तरीके से फ़ीस वसूलते थे, अब उन पर रोक लगा दी गई है। अब अपने मनमाने तरीके से फ़ीस नहीं वसूल पाएंगे। दोस्तों, जो मातृभाषा है उसको बढ़ावा दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5वीं तक कक्षा में 5वीं तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया गया है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का प्रावधान किया गया। अर्थात हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 50 है, लेकिन वहां पर केवल 25 बच्चे ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और 25 बच्चे किसी कारणवश स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ का जो सकल नामांकन अनुपात है वो 50% माना जाएगा। अर्थात ऐसे सकल नामांकन अनुपात को 2030 तक 100% करने का प्रावधान भी इस शिक्षा नीति में किया गया है। नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना, अर्थात नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना होगी। शिक्षकों के लिए और अधिक वैकेंसियाँ निकलेगी। शिक्षा से दूर रहे बच्चों को पुनः मुख्य धारा में शामिल करने की योजना। अगला पॉइंट दोस्तों, स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह पर 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू कर दिया गया है। यह ढांचा क्रम से 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए है, जो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, जो उच्च शिक्षा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो बच्चे बीएड कोर्स करना चाहते हैं वो 12वीं के बाद में 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। यदि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद बीएड डिग्री करना चाहता है तो उसे 2 साल की बीएड करनी होगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में यदि करना चाहता था उसे 1 साल की बीएड करनी होगी। अर्थात पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में करता था तो भी 2 साल की डिग्री होती थी, और अब 1 साल की डिग्री कर दी गई है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है, और आने वाली चाहे किसी भी लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वह चपरासी से लेकर आईएएस तक के एग्ज़ाम हो, इस नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न 100% उसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे कुछ उससे मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।